नजमुल साकिब साहब, जब कोई अमली बात तय नहीं हुई, इस इजलास की क्या सिग्निफिकेंस रह जाती है? हमें बड़ा इंतज़ार था रामीन के जब ये 7 अक्टूबर को हमास हमला करता है इज़राइल पे, तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल कंट्रीज़ यानी इनफरादी तौर पे यानी मुस्लिम ममालिक का पता लगा कि जी उन्होंने मजम्मत की है या उन्होंने कहा है जी इज़राइल जंग बंद करे या वगैरह वगैरह। तो फिर हमें पता लगा OIC का इजलास हुआ, न्यूयॉर्क में होता है। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि एक बड़ा इकट्ठ होगा जिसका कि आपने जिक्र अपने इंट्रो में किया है। इस इकट्ठ में जिसमें कि अरब लीग के भी लोग थे और OIC के भी लोग थे, इसमें हमें तवक्को थी कि कोई ऐसी चीज़ निकलेगी जिसमें जो आपने कहा है ना अमली तौर पे कुछ होगा, तो ये नहीं हो सका। और उसमें मजम्मत जो है वो शदीद मजम्मत में बदल गई और फिर जंग बंदी के लिए कहा गया। और ये जो आलमी बरादरी के जी आलमी बरादरी बेहिस्सा है, तो बाबा आप भी तो आलमी बरादरी में आते हैं, 56 ममालिक हैं आपके OIC के, आप भी आलमी बरादरी में आते हैं और आपने क्या किया सवाए यानी बयानबाजियों के। अच्छा, अब सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि क्या ऐसा भी नहीं हो सकता था कि ये सारे ममालिक जो हैं ये मिलके कहते कि जी हम इजराइल से के ताल्लुकात सिफारती मुनक़ता करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ जहाँ पे हमारे सफ़ीर हैं अगर इजराइल में तल अवीव में है तो हम उनको वापस बुलाते हैं। नंबर 3, ये जो तेल की हिसाब किताब हमारे दरामद बरामद के हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इजराइल से, हम वो बंद कर देते हैं। नंबर 4 कि आप किसी किस्म की तिजारत या किसी किस्म का जो आपका लेन देन है या जो मेल जोल है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, हमने देखा कि इनमें से कोई एक चीज़ भी सामने नहीं आई। उसकी वजूहात क्या हैं? एक दो वजूहात की तरफ आपकी तरफ यानी इशारा करते हैं और फिर बताते हैं कि मजबूरियां इन मुल्कों की जो हैं वो क्या हैं और किस वजह से ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही। सबसे पहली जो बात है वो ये है, 56 ममालिक हैं OIC में और इसमें अरब लीग के सारे जो हैं वो ममालिक मौजूद हैं। अरब लीग अपने तौर पे जो है वो बता दिया था पहले भी और उन्होंने जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ मिल मिला के करने की बात जो है वो नहीं थी, ना ही कुछ जंग करने की, ना ही कुछ ऐसा था कि जी हम मिल के जो है वो हमास की मदद करते हैं। पहली वजह ये है कि ये जंग जो जारी है, जो 7 अक्टूबर से जारी है, ये जंग अरब की जंग ही नहीं है, ये जंग OIC की जंग नहीं है, ये जंग फ़लस्तीनियों की भी जंग नहीं है। ये जंग है जो कि हमास, ये चंद 100 या चंद हज़ार लोग हैं, इनका तो अभी तक ये भी नहीं पता लगा कि ये लोग जो हैं ये कितनी तादाद में कितने रहते कहाँ पे हैं, इनको एड कौन करता है, इनको ये मिसाइल कौन देता है, इनको ये रॉकेट किधर से मिलते हैं। तो ये जंग है हमास की और यानी इजराइल की। पहली बात ये हुई। इसका मतलब ये है कि अरब लीग की नहीं है, OIC की नहीं है, किसी मुस्लिम और मुल्क की है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर होता कि जी ईरान और टर्की ने मिलकर हमास के साथ हमला किया, फिर तो बात बनती। दूसरी वजह इसकी ये बनती है कि जो 56 ममालिक हैं हमारे OIC के, ये याद रहे कि OIC बनी ही इसलिए थी, वजूद में आई ही इसीलिए थी कि अब यानी मस्जिद अल अक्सा का जिक्र था और उसमें यह था कि फ़लस्तीन के आपने यानी जो उनके हुकूक हैं वो उनको दिलाने हैं, इसलिए ये तंजीम बनी थी। इसका सिर्फ एक एजेंडा था, बाद में कश्मीर वगैरह भी बीच में शामिल हुए। अब फ़लस्तीन की ही बारी है और ये OIC के 56 ममालिक जो हैं इनकी 56 फॉरेन पॉलिसियाँ हैं, इनकी इतनी ही फॉरेन पॉलिसी हैं जितने ये ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के। सही। अच्छा, तीसरी बात कि वो जो एक साजिशी किस्म की थेरियाँ होती हैं कि जी यानी जो असला इनमें से अक्सर ममालिक ऐसे हैं जिनकी ट्रेड चल रही है, इनमें से अक्सर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को बहैसियत एक यानी मुल्क के तस्लीम कर लिया हुआ है, उनकी तिजारत चल रही है, टेक्नोलॉजी दाएं बाएं हो रही है, असला दाएं बाएं हो रहा है, सरप्टिशसली हो रहा है, सीक्रेटली हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उनके वो हिसाब किताब हैं। फिर एक इनडायरेक्ट एक्शन है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होके को बात करते हैं तो जो इसका फॉलो आउट इफेक्ट है अमेरिका की तरफ से, UK की तरफ से, यूरोप की तरफ से, वो क्या होगा और उसके हम मुतहम्मिल हैं कि नहीं हैं। ठीक हो गया। अमेरिका और जो UK है, अमेरिका और जो UK है, ये यानी इस वक्त की आखिरी बात, मिडल ईस्ट की जहां तक सियासत का या तेल का या हिसाब किताब का ताल्लुक है, पूरे मिडल ईस्ट का, उसमें इजराइल जो है वो यूं समझिए कि UK और USA के जो मफादात हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक हैं
या जियोपॉलिटिकल हैं या जियो इकोनॉमिक हैं, उनकी हिफाजत करता है इजराइल। लिहाजा हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जंग जो है ये जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि इजराइल के तमाम मकासद हल नहीं हो जाते। बिल्कुल नजमुल साकिब साहब, वो सारे एलिमेंट्स जो जंग बंदी करा सकते थे या करा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या कोई इजलास होता आप देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा, और फिर उसके अंदर कोई ऐसे ठोस इक़दाम ले लिए जाएं, किसी की तरफ से तो फर्म हैंड दिखाया जाए इस मामले पर? एक तो हल ये है कि जी जंग हो रही है तो हमास की जो है वो खुल के मदद की जाए और ये इसको चलाया जाए। चलाते हैं जंग तो चलाएं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि आपने जो सवाल किया कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपका आता है कि सिक्योरिटी एक यूनाइटेड नेशंस है, उसमें जो सबसे अहम इदारा है वो सिक्योरिटी काउंसिल का है। सिक्योरिटी काउंसिल में चीन भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है। अब ये है कि वो कर सकते थे, 2 इजलास का तो हमने सुना, अखबारों में पढ़ा, लेकिन वो भी किसी वजह से खामोश हैं। अमेरिका की खामोशी समझ में आती है, उसमें जो P5 के मेंबर बाकी 2 हैं जो कि आपका यूके और फ्रांस है, उनकी भी समझ में आती है खामोशी, लेकिन चीन और रूस की खामोशी किसी वजह से समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले तो एलिमेंट ये हुआ कि आपका सिक्योरिटी काउंसिल इसको बंद करा सकता था एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करके कि बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जंग बंद की जाए, वो तो नहीं हुआ। दूसरा एलिमेंट इसमें कौन सा है? ये जो बातें हुई है ना कि यानी मुस्लिम ममालिक वगैरह, हम में ताकत नहीं है भाई, मुसलमानों में इतनी मिख नहीं है, इतना मेटल नहीं है और कमर में दम नहीं है कि वो कहें कि जी हम ये कर देंगे, लिहाजा उनको तो छोड़ दीजिए। दूसरा आपका आता है चीन और रूस का इंडिविजुअल मिलना, और कुछ कंट्रीज जो थी जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, ये मिलिटरीली मजबूत कंट्रीज हैं, इन्होंने भी अपना हाथ खींच के रखा हुआ है कि उस नहज तक पहुंच जाए तो फिर बात करेंगे। तीसरा एलिमेंट है वो है अमेरिका का इंडिपेंडेंट। अमेरिका चाहे आज बंद हो सकता है, इजराइल चाहे आज बंद हो सकता है, या फिर ये है कि हमास सरेंडर कर दे। नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जंग बंद हो सकती है अगर हमास बंद कर दे। और हम ये सुन रहे हैं, जो हम तक खबरें आ रही हैं कि अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, तबाह बर्बादी फलस्तीन की हो रही है। बहुत सारी फिगर्स ऐसी भी आ रही हैं जिसमें इजराइल को भी तकलीफ पहुंच रही है, उनके भी बंदे मर रहे हैं, उनके भी, चूंकि जंग अब यानी मैदान में आ गई है ना, तो उनके भी नुकसानात काफी हो रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये कहना कि जी पास पास के ममालिक मसलन यानी इजिप्ट जो है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल यानी फलस्तीन और यूं समझिए कि इजराइल का बिल्कुल हमसाये में एक बड़ा मुल्क है इजिप्ट, जो कि रोल अदा कर सकता था, मीडिएशन करा सकता था, किसी किस्म का कोई हल निकाल के नेगोशिएट करके जंग बंद करा सकता था। उधर का हाल सुन लीजिए। परसों मेरे एक दोस्त जो है वो मुझे कायरो से फोन करते हैं, किसी बिजनेस के सिलसिले में वहां जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये हम लोग जो हैं इधर ये पाकिस्तान में रो रहे हैं, परेशान हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं, मसलों पे बैठे हुए हैं कि यार ये किसी तरीके से अब 11,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं फ़लस्तीनी, तो तुम बताओ वो जो बिल्कुल पास मुल्क है, बिल्कुल यानी नेबरहुड में इजिप्ट, जो कि एक बहुत बड़ा यानी एक फैक्टर है इस पूरे उसमें, वहाँ पे हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं? उसने कहा यहाँ पे सयाह वैसे ही आ रहे हैं। अच्छा।